हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, एक नई कुंडली अध्ययन के लिए कमेंट बॉक्स में आई थी, इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ, पहले और स्थान जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी कुंडली का अध्ययन जो है हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये तुला लगन की कुंडली है और तुला लगन के जो स्वामी होते हैं शुक्र होते हैं। शुक्र देखें यहाँ छठे भाव में आ गए हैं कुंडली के, तो इस प्रकार से लगन छठे भाव में आता है। वैसे तो थोड़ा माइनस पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ उच्च के हैं शुक्र ग्रह, तो ये यहाँ पर प्लस पॉइंट है कि उच्च राशि में यहाँ पर, क्योंकि मीन राशि में शुक्र जो है उच्च के होते हैं, तो अच्छी स्थिति है यहाँ पर। और दूसरा देखिए, लग्नेश जो है गुरु बुध के साथ युति में भी हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर श्रेष्ठ स्थिति जो है छठे भाव में बनी हुई है फ्रेंड्स। तो दूसरा, तुला लगन के जो व्यक्ति होते हैं हंसमुख स्वभाव के होते हैं, ये और कला प्रेमी होते हैं, एक्टिंग करने का भी इन्हें शौक होता है। और दूसरा, राजनीति में भी सफल देखे गए हैं तुला लगन के जो व्यक्ति होते हैं, तो इस प्रकार से इनका नेचर भी जो है बहुत ही अच्छा होता है, और सबसे ही हंस ना बोलना इनको बहुत अच्छा लगता है, और संगीत प्रेमी भी होते हैं। इस प्रकार का स्वभाव इनका होता है फ्रेंड्स। और दूसरों से ईर्ष्या रखने वाले भी होते हैं ये। और दूसरा, मंगल का यहाँ बैठना, तो व्यक्ति में थोड़ा सा, वैसे तो हंसमुख स्वभाव होता है, लेकिन मंगल के बैठने से यहाँ थोड़े से हो सकता है थोड़ा सा स्वभाव इनका क्रोध वाला भी होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है फ्रेंड्स। और दूसरा, मंगल जब भी लगन में बैठते हैं तो व्यक्ति जो है जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला हो जाता है, और धैर्य की कमी ऐसे व्यक्ति में हो जाती है फ्रेंड्स। इस प्रकार मंगल जो है धैर्य की कमी कर देते हैं, और व्यक्ति जो है जल्दबाजी में निर्णय लेने लगता है, जिससे कई बार जो है व्यक्ति के निर्णय भी गलत साबित हो जाते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ चंद्रमा देखिए फ्रेंड्स, यहाँ वृश्चिक राशि में वैसे नीच के माने जाते हैं, तो इस प्रकार से कर्म भाव का स्वामी धन भाव में बैठता है जब भी, तो ये अपने आप में श्रेष्ठ स्थिति हो जाता है। व्यक्ति धन कमाने के लिए अपने बढ़ चढ़ कर कर्म करता है, जिसे वो धन अर्जित करता है। ये अच्छी श्रेष्ठ स्थिति रहती है। जब भी कर्म भाव का स्वामी धन भाव में बैठता है तो व्यक्ति निरंतर धन के पीछे भागता है और धन को अर्जित भी करता है। ये स्थिति यहाँ पर अच्छी बनी है, लेकिन थोड़ा चंद्रमा यहाँ नीच के हैं, तो थोड़ा मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। संघर्ष की स्थिति थोड़ी यहाँ पर ज़्यादा बन जाएगी, क्योंकि चंद्रमा नीच राशि में है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, तुला लगन के व्यक्ति जो है राजनीति में सफल देखे गए हैं ज़्यादातर, और अच्छी स्थिति होती के लिए देखिए यहाँ राहु केतु भी का संबंध भी, यहाँ राहु जो है यहाँ दसम भाव होता है कुंडली का। वैसे इस प्रकार से गिनने पर, लगन से गिनने पर 10वां भाव में, तो इस प्रकार यहाँ राहु को दिग्बल प्राप्त होता है दसम भाव होने के कारण। तो यहाँ राहु केतु का संबंध चौथे और 10वें भाव से होना तुला लगन में, तो राजनीति के लिए बहुत सफलदायक स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। व्यक्ति राजनीति में जो है सफलता प्राप्त करता है फ्रेंड्स। और दूसरा, तुला लगन में शनि कारक ग्रह माने गए हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, शनि अच्छा प्रभाव देते हैं तुला लगन में। और दूसरा देखिए, केंद्र में बैठे हुए हैं, वैसे तो मेष राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तो यहाँ से नीच भंग भी यहाँ पर शनि का हो रहा है, तो अच्छी स्थिति है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन थोड़ा इस प्रकार से स्वभाव थोड़ा उग्र हो जाता है व्यक्ति का मंगल शनि की दृष्टि संबंध से। दूसरा, यहाँ पत्नी का विचार भी यहीं से किया जाता है सप्तम भाव से, तो आपकी पत्नी का जो स्वभाव है वो थोड़ा सा उग्र रहने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है फ्रेंड्स। लेकिन आपकी पत्नी वैसे नेचर वाइज ठीक होगी और ईमानदार भी होंगी, तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर शनि की को पश्चिम दिशा मानी गई है, तो यहाँ पर दिग्बल प्राप्त होता है शनि को। जिस प्रकार राहु को यहाँ दसम भाव का दिग्बल प्राप्त होता है, तो वैसे ही ये प्लस पॉइंट हो जाता है राहु का, यहाँ दसम भाव माना जाता है। और यहाँ पर शनि को पश्चिम दिशा का बल प्राप्त होता है, तो यहाँ पर भी श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। और वैसे भी तुला लगन में तो शनि देते ही छप्पर फाड़ के हैं, तो यहाँ शनि बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति में है यहाँ पर। लेकिन फ्रेंड्स, थोड़ा शनि की दृष्टि संबंध लगन से बनता है, तो शनि जो है कार्य विलंब से करवाते हैं। सभी प्रकार के सुख देंगे, लेकिन थोड़ा सा विलंब से कार्य करवाते हैं, जल्दी कुछ भी नहीं देते हैं शनि, हमेशा ही डिले करवाते हैं। और वैवाहिक जीवन भी यहाँ से डिले करवाने की यहाँ पर संभावना बनी हुई है, कि आपका वैवाहिक जीवन भी थोड़ा लेट होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है फ्रेंड्स। अब देखिए, सूर्य यहाँ पंचम भाव में बैठना अच्छी स्थिति बनी हुई है। शनि की राशि में बैठे हुए हैं सूर्य, तो तात्कालिक मित्रता में भी हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। तो सूर्य यहाँ पर पंचम भाव में अच्छे माने जाते हैं। कैरियर वाइज बोल रही हूँ फ्रेंड्स, मैं कैरियर के लिए यहाँ सूर्य जो अच्छे होते हैं।
श्रेष्ठ परिणाम देते हैं पंचम भाव में। और दूसरा शनि की राशि में बैठे हुए हैं और शनि देखिए सप्तम में बैठे हुए हैं, तो तात्कालिक मित्रता में यहाँ सूर्य और शनि, सूर्य जो है तात्कालिक मित्रता में है तो श्रेष्ठ परिणाम देंगे। और दूसरा देखिए सातवीं दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी सूर्य की, 1 2 3 4 5 6 7 अपनी ही राशि पर पड़ेगी, तो यहाँ पर श्रेष्ठ स्थिति जो है बनी हुई है फ्रेंड्स। और दूसरा 12वें भाव का स्वामी भी यहाँ देखिए बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी यहाँ पर बन रहा है फ्रेंड्स। श्रेष्ठ स्थितियाँ यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। और दूसरा गुरु की दृष्टि संबंध देख लेते हैं। गुरु भी 12वें घर में अपनी ही स्वयं की राशि में है, तो यहाँ अच्छी स्थिति में है, क्योंकि अपनी राशि में जब भी ग्रह होते हैं तो अच्छा परिणाम ही देते हैं। और शत्रुहंता योग भी यहाँ पर बना हुआ है फ्रेंड्स। अब गुरु की दृष्टि संबंध देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, तो गुरु की 5वीं दृष्टि जो है राहु पर पड़ेगी। इस प्रकार से कंपटीशन में भी ये सफलता दिलाने वाली स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं कर्म भाव में, तो अपने आप में व्यक्ति बहुत चतुर चालाक हो जाता है, उसको तिगड़मबाजी भी कह सकते हैं हम। इस प्रकार से अपना कार्य कैसे निकालता है, बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर राहु बना देते हैं। और अगली दृष्टि देख लेते हैं गुरु की, 5 6 7, तो इस यहाँ पर वैभाव पर पड़ेगी गुरु की दृष्टि। और बुध यहीं पर बैठे हुए हैं, तो ये विपरीत राज योग में यहाँ पर है। तो जिस प्रकार से आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे फ्रेंड्स, बार बार मेहनत करेंगे, उतना ही विपरीत जागृत होगा आपका और उतनी ही सफलता आपको यहाँ पर मिलेगी। दूसरा फ्रेंड्स, या मीन राशि में शुक्र उच्च के हैं, लग्नेश भी हैं। और देखिए इस प्रकार से गुरु की दृष्टि का संबंध भी 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वीं दृष्टि गुरु की भी पड़ रही है। और दूसरा मंगल जो है लगन में है, तो कहीं ना कहीं विदेश जाने के योग भी इस कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से उच्च के मंगल है, क्योंकि देखिए जो अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं वो भी शुक्र हैं, उच्च के बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से अष्टम भाव का स्वामी भी जब उच्च का होता है और कुंडली का 4th घर का मालिक जो होता है वो भी श्रेष्ठ स्थिति में हो, तो विदेश जाने के योग भी बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ तुला लगन में शनि कारक होते हैं। तो इस प्रकार से मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, तो योग कारक ग्रह यहाँ पर शनि भी है, तो विदेश जाने के योग भी यहाँ कहीं ना कहीं व्यक्ति के बने हुए हैं कि अगर व्यक्ति विदेश भी जाता है तो उसमें वहाँ भी सफलता हासिल जो है कर सकता है व्यक्ति। और दूसरा कंपटीशन की तैयारी के लिए भी छठे भाव का जो कुंडली का छठा भाव होता है, यहाँ से कंपटीशन का विचार किया जाता है। इसका मजबूत होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और देख यहाँ पे 10वें भाव में राहु का बैठना भी कंपटीशन के लिए श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और दूसरा सूर्य जो है यहाँ आय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में भी अगर मेहनत करता है व्यक्ति तो कहीं ना कहीं चांस है कि सरकारी नौकरी भी जो है व्यक्ति हासिल कर सकता है, क्योंकि कई ग्रहों की प्लेसमेंट जो है अच्छी बनी हुई है। तो शत्रुहंता योग यहाँ पर अपने आप में ही बना हुआ है फ्रेंड्स। तो और दूसरा सूर्य भी पंचम भाव पे अपने ही घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पर भी अच्छी स्थिति में, क्योंकि शनि से इनकी तात्कालिक मित्रता बन रही है। और अगर आप कोई रत्न धारण करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स तुला लगन में नीलम धारण किया जा सकता है, शनि का रत्न होता है। और दूसरा हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना चाहिए आपको, क्योंकि आपके लगन में ही मंगल बैठे हैं, तो इससे आपको जो शनि की जो विलंब की स्थिति देंगे उससे थोड़ा आपको राहत मिलेगी हनुमान चालीसा का पाठ करने से। और दूसरा सूर्य भगवान को नियमित अर्घ देना चाहिए, जिससे आपके सूर्य को बल मिल सके। और निरंतर मंदिर में भी जाते रहना चाहिए फ्रेंड्स, जिससे आपके गुरु में भी बल मिलेगा। इस प्रकार की स्थिति जो है फ्रेंड्स यहाँ पर बनी हुई है। तो आई होप आप लोगों को कुंडली अध्ययन जो अच्छा लगेगा। और यहाँ सूर्य फ्रेंड्स कैरियर के लिए तो अच्छे माने जाते हैं, थोड़ा सा संतान प्राप्ति में थोड़ा विलंब से संतान करवाते हैं, क्योंकि सूर्य अग्नि होती है और देर से गर्भ ठहरने की स्थिति पत्नी की जो है बनवाते हैं। तो इस प्रकार से संतान जो है थोड़ा देर से प्राप्त होने की संभावना है। और शनि और मांगलिक हैं फ्रेंड्स, आप मांगलिक भी हैं। और आपकी चंद्र राशि जो है वृश्चिक बनती है, तो चंद्रमा जहाँ बैठते हैं वो आपकी चंद्र राशि हो जाती है। इस प्रकार आपकी राशि जो है वृश्चिक है और मांगलिक है पूर्ण रूप से, आप मंगल लगन में है, तो मंगल की दृष्टि संबंध और शनि का यहाँ बैठना, तो वैवाहिक जीवन जो है थोड़ा सा तनावपूर्ण और कलहपूर्ण आने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन फ्रेंड्स शनि यहाँ पर कारक होते हैं, तो विवाह विच्छेद नहीं करवाएंगे। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है फ्रेंड्स। थैंक यू।